नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियोज से, और यहीं पे मेरे साथ वापस आ चुके हैं। मैं हूं सुमित, और कल जैसे की बात हुई थी कि मेरे आने के बाद मुनाफा वसूली आएगी, और आज भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली देखने को मिली भी। तो एक तेजी रिकॉर्ड स्तर छुए और उसके बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली, जिसको आज बैंक्स ने लीड किया। बिल्कुल, तो ऐसा है सुमित जी, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है कि आपने एक्सपायरी से पहले और एक बहुत ही लंबी छुट्टी जाने से पहले बाजार में एक अच्छा मुनाफा वसूली आते हुए देखा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत शानदार तरीके से रैली की है। पूरे नवंबर की सीरीज़ में लगभग 1600 पॉइंट आपने निफ्टी पर बढ़ते हुए देखे हैं पिछले 17 सेशन में, और 6950 पॉइंट बैंक निफ्टी ने जोड़े हैं पिछले 17 सेशन में। तो 200 पॉइंट वहाँ और 500 पॉइंट दे दिए हैं, तो किसी को कोई गम नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल एक हल्की सी पैसा जब वापस आपको बैंक में आता हुआ दिखता है, तो नए सेक्टर्स खुलते हैं, नए लोग आते हैं, और फिर बाजार आपको ऊपरी सतह पर जाता हुआ देखता है। तो ये और बहुत कुछ और आपको बताते हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं रचना वैद्या जी से। रचना जी नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बिकवाली आती हुई दिखी बाजार में, मुनाफा वसूली है। बताइए किस हिसाब से आप चार्ट्स को देख रही हैं और कहाँ आपकी नज़र है कल के सत्र के लिए? वीकली एक्सपायरी है जी, गुड इवनिंग। और ये एक वक्त है जो हमें ये चीज अपने दर्शकों को रिमाइंड करनी चाहिए, जो हमने करीब करीब एक हफ्ते पहले बात करी थी कि इस मार्केट में मोमेंटम की कोई कमी नहीं है और कोई पैटर्न नहीं नजर आ रहा जो ये बताए पहले से कि ये करेक्ट करने जा रही है। लेकिन जस्ट बिकॉज की कोई सिग्नल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि करेक्शन नहीं आ सकता। बहुत सारे करेक्शंस अपने आप में ऐसे होते हैं जो बनते बनते ही, जैसे वो होते जाते हैं प्ले आउट, उसी टाइम पता चलता है। जैसे एनगल्फिंग पैटर्न करके एक टेक्निकल एनालिसिस का पैटर्न है, वो कैंडल एक ही कैंडल है जो अपने आप में एक रिवर्सल टाइप स्ट्रॉन्ग करेक्शन दे देती है। तो यही वी शेप करेक्शन हमें एक्सपेक्टेड था, जिसके बारे में हमने 2 बार बात करी थी एक हफ्ते में, और यही हुआ है एग्जैक्टली। मार्केट में सडनली शार्प फॉल आया है। तो यही होता है रीजन कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अगर आप पुराने पोजीशन होल्डर है तो ट्रेल करना मत भूलिए स्टॉप लॉसेस को, और अगर फ्रेश पोजीशंस ले रहे हैं तो आप डिप पे लेंगे, डिप पे खरीदारी करिए, तो आप सेफ रहेंगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। अब आज जो हुआ है उसमें यह है कि हमें फ्रेश बाइंग अब अगर करनी है तो तब करनी चाहिए जब मार्केट ये खुद दिखाए अपने प्राइस एक्शन से कि वो सपोर्ट लेने जा रहा है। तब तक अगर हम वो गिरते जा रहे हैं और एंट्री करने की कोशिश करें तो दैट वुड बी लाइक फॉलिंग नाइफ को पकड़ने जा रहे हैं। तो ऐसा ना करते हुए फिलहाल जिस लेवल पे है 12800 के आसपास, वो अपने आप में एक सपोर्ट है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये टूट भी गया थोड़ा बहुत और अगर कोई कल फॉल आया तो 12,600 पे दूसरा सपोर्ट है। तो ज्यादा कोई डरने वाली बात नहीं नजर आ रही। इन दोनों में से जिस सपोर्ट पे बाइंग आते हुए नजर आए, थोड़ा ग्रीन बार्स दिखने लग जाए, उसके बाद आप खरीदारी कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग आप 800 पे करते हैं कि 600 पे करते हैं, दोनों में से जहां पे भी करते हैं वहां पे निफ्टी में आप करीब करीब 50 to 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और उसके टारगेट्स जो आप रख सकते हैं करीब करीब 120 पॉइंट्स के रख सकते हैं। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें 2 सपोर्ट्स बनते हैं, 29,200 जिसके आसपास फिलहाल है, वो अपने आप में एक सपोर्ट है, और अगर वो टूट भी गया तो 28,500 वो दूसरा सपोर्ट है। इन दोनों में से जहां पे भी मिले एंट्री वहां पे 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के करीब करीब 300 पॉइंट के टारगेट के लिए खेलना चाहिए। पहले जब आप एंट्री करें तो इंट्राडे के लिए अलाउ करें। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। बाय ऑन डिप्स ये रणनीति बताई है रचना जी ने आपको। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कोई गिरावट देखते हैं तो 12,800 या फिर 12,600 इन लेवल्स के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 50-60 पॉइंट का और 120 अंकों के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं निफ्टी में। रचना जी, आपकी बाय ऑन डिप्स की आपने बात की, तो क्या कॉल्स भी तेजी की साइड पर हैं जो आप इंडिविजुअल कॉल्स दे रही हैं? खरीदारी की है, बिकवाली की है? एक बाइंग साइड पे है और एक सेलिंग साइड पे है। बजाज फाइनेंस करके जो है उसका फ्यूचर्स जो है वो सेलिंग के लिए है, और उसमें मैंने ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि उसमें 4680 अगर वो तोड़ता है तो सेलिंग करनी चाहिए।
और 4730 पे उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 4600 पे उसका टारगेट लगाना चाहिए। और दूसरा जो मेरा पिक है वो है भारत फोर्ज, उसमें मैंने बाइंग सजेस्ट करना चाहा है और उसमें हम बाइंग तब करेंगे जब वो 501 के ऊपर क्रॉस करेगा, तो दोनों चीज कंडीशनल है। और 501 पे अगर क्रॉस करता है भारत फोर्ज, ये सारे लेवल्स फ्यूचर्स के हैं, तो 495 पे स्टॉप लॉस लगा के 505 और 508 ये दो टारगेट अपसाइड पे बना के चल सकते हैं। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है उन दो काउंटर्स पर जहां पर रचना जी बुलिश और बेरिश दोनों हैं। रचना जी, आज का जो ट्रेड था वो समर्पित था ऑयल के बहुत शानदार रैली पर, जो हम लोगों ने देखा कि सितंबर का हाईएस्ट लेवल आपने क्रूड ऑयल पर लगता हुआ देखा। दो चार्ट्स आप एनालाइज करके हमें बताइए। ONGC और ऑयल इंडिया दोनों स्टॉक्स बहुत ही बीटन डाउन वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं और पिछले 2 दिन से जो रैली यहां पर आती हुई दिख रही है 200 DMA के ऊपर इन दोनों काउंटर्स को ले गई है। अब चार्ट्स पर आपको ये कैसे लगते हैं? पोजिशनली क्या आप यहां पर लॉन्ग कॉल सजेस्ट कर रहे हैं? डायरेक्टर साहब, बात हो रही है ऑयल इंडिया और ONGC की। IOC को स्क्रीन पर ना लाएं। जी, ONGC की अगर हम बात करें तो उसमें हम बाई कर सकते हैं और उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 77 का और टारगेट्स देख सकते हैं 83, 85 और 90 के। और जितना माइनर डिप पे भी अगर मिलता है तो बाइंग करेंगे तो उसमें थोड़ी और सेफ्टी अगेन ओवरऑल मार्केट को देखते हुए बढ़ जाएगी। और दूसरा जो आपने स्टॉक बोला है दैट इज ऑयल इंडिया, उसका जो चार्ट है वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव है, फिलहाल 97 के करीब है और उसमें आप 95 के नीचे स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं और आने वाले दिनों में उसमें 100 और 100 के अबव के लेवल्स देख सकते हैं। अगेन माइनर डिप पे बाइंग करेंगे तो सेफ्टी ज्यादा रहेगी। तो 95 का स्टॉप लॉस रखें, माइनर डिप पे खरीदारी करें, 100 के ऊपर की चाल यहां देखने को मिलेगी और ONGC में भी आप गिरावट में खरीदारी करें, वो ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। रचना जी, दूसरी तरफ जो आज खरीदारी थी वो थी PSU बैंक्स के अंदर। चाहे आप केनरा बैंक को देखिए, बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, सब में ही खरीदारी थी और गिरते बाजार में भी एटलीस्ट अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे थे। कोई PSU बैंक आपको दिखता है जहां पर खरीदारी की जा सकती है? जी, बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उसका जो चार्ट है आज के दिन में भी पॉजिटिव रहा था और बैंक ऑफ इंडिया में हम बाइंग कर सकते हैं अगर वो एक लेवल क्रॉस करेगा 44.5 के ऊपर अगर वो जाता है तब हमें उसमें बाइंग करनी चाहिए एंड इन दैट केस 43.5 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 46 का टारगेट देना चाहिए। ये राय आपको आती हुई दिख रही है बैंक ऑफ इंडिया पर। रचना जी, आज बाजार में आपने काफी बिकवाली आती हुई देखी NBFC स्पेस में, लेकिन एक काउंटर जो मजबूती से खड़ा रहा वो है मन्नापुरम फाइनेंस। यहां पर आप लगभग 3.25% की तेजी देख रहे हैं। बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा दिखता है? वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट एक्शन FNO में मन्नापुरम फाइनेंस पर शानदार था। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। मन्नापुरम फाइनेंस फिलहाल 167 के करीब है फ्यूचर्स में और इंट्राडे चार्ट्स पे भी अच्छे सपोर्ट पे उसने अपनी मूवमेंट शुरू करी है। तो इसमें अगर मार्केट थम जाता है, गिरावट अगर थम जाती है तो अगेन बाइंग के लिए जो नाम चुने जा सकते हैं उसमें ये नाम डेफिनेटली आ सकता है। आप इसमें 164 और 165 के बीच में एसएल लगा के अगर चलेंगे तो 170, 172 एंड 175 तीन टारगेट्स अपसाइड पे दिख सकते हैं। PSUs की बात हो भी रही थी, इसमें ONGC का जिक्र किया आपने, लेकिन अगर गेल, पावर ग्रिड, NTPC, कोल इंडिया, इस तरह के नाम देखें तो आज यहां पर भी कुछ हद तक सपोर्टिव बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही थी। इधर से भी कुछ हद तक खरीदारी थी। मेजरली इनफैक्ट इंडेक्स के गेनर्स में भी इन्हीं का नाम शुमार था। यहां से कोई ऐसा चार्ट आपने देखा जो कि आपको लगता है कि और ज्यादा तेज हो सकता है, खरीदारी की जा सकती है यहां पर? जी, गेल का चार्ट अच्छा है और गेल में डेली सपोर्ट पे भी है और वीकली सपोर्ट पे भी है। तो अगर मार्केट अगेन ओवरऑल टेक्सचर देख के हमेशा लॉन्ग करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग करते हैं तो बेस्ट डेज वही होंगे आपके लिए जब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट भी दिन का पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ऐसा कॉन्टेक्स्ट कल के दिन में मिल जाता है तो गेल में खरीदारी का प्लान बना सकते हैं। 100 के नीचे उसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए
और 105 तक के उसमें टारगेट बना के चलना चाहिए। चलिए, तो बहुत सारे सुमित जी, अगर आप नोटिस करें, हम लोग पीएसयू स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। कहानी ये है कि इतनी ज़बरदस्त बीट एंड डाउन वैल्यूएशंस थी और इतना स्ट्रेच्ड मार्केट आपको लग रहा था प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, प्राइवेट एनबीएफसी स्पेस में, कि एक रिवर्स ट्रेड आपको दिखता हुआ चल रहा है स्क्रीन पे। सेलिंग आ रही है या प्रॉफिट बुकिंग समझ लीजिए आ रही है फ्रंटलाइन बैंकिंग स्टॉक्स पे, प्राइवेट सेक्टर स्पेस में, फ्रंटलाइन एनबीएफसी स्टॉक्स में, एनबीएफसी स्पेस में, और इसी तरीके से ये पैसा आपको घूमता हुआ वापस ही बाजार में आता हुआ दिख रहा है पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। रचना जी, बाजार से ही जुड़े रहेंगे। आप अगर राय दे पाएं, भारत फोर्ज पर तो आपने अपनी टिप्पणी करी ही, वो आपका पसंदीदा काउंटर है। यहां पर अगर ऑटो स्पेस में देखें तो आज टीवीएस मोटर्स एक इकलौता ऐसा प्लेयर था ऑटो स्पेस में, टू व्हीलर्स में या फोर व्हीलर्स में, जो हरे निशान में टिक पाया। 475 मेरे सामने प्राइस है। इस आउट परफॉर्मेंस के पीछे क्या कारण है और कैसा आपको चार्ट्स पर दिखता है ये काउंटर? टीवीएस ने आज डेफिनेटली थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है। ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर जिस हिसाब का था उस हिसाब से उसने अच्छा प्ले आउट करा है अपना मूव। और उसका एक रीजन ये भी है कि डेली चार्ट पे भी वो काफी दिनों से कंसोलिडेशन में है। और अच्छी बात यह है कि इसमें से कंसोलिडेशन में से कोई ब्रेकडाउन नहीं नजर आया अपने को आज तक, डिस्पाइट ऑफ द वीकनेस दैट वी सॉ टुडे। तो हो सकता है कि ये काउंटर अच्छे दिन में, जब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव होगा, उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रेंथ हमें और दिखाने की ट्राई करे। ऊपर के लेवल पे 478 और 480 के बीच में थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है उसमें। फिलहाल 475 पे है, तो अगर किसी ने इसको लॉन्ग प्ले करना है तो 468 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 478 और 79 के बीच में पहला टारगेट लेके निकल जा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा हो उस दिन वो काउंटर। और फिर अगर वो धीरे धीरे 480 क्रॉस करता है तो सेकंड ट्रेड बनता है उसमें, तब आप उसमें फिर 75 के करीब स्टॉप लॉस लगा के 85 और 90 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। चलिए, तो आप तेजी देखें और तेजी में ट्रेल करें अपने स्टॉप लॉसेस को। पहला टारगेट अचीव हो जाए तो 475 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। रचना जी, एक नाम देखिए जुबिलेंट फूड का, एक लगातार जोरदार तेजी, और जोरदार तेजी के बाद आज जाके कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई है। 4% का फॉल इसमें आज इंट्राडे में देखने को मिला। अब जिस तरह ये बंद हुआ है डे लो के आसपास और जिस तरह की तेजी इसने दिखाई है अपने रिकॉर्ड स्तरों के आसपास 2600 के, अब क्या लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग और प्रिवेल करेगी या फिर वापस पुल बैक दिखाएगा ये? नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करना चाहते हैं तो जुड़िए एंजल ब्रोकिंग के साथ, जहां आपका अकाउंट ओपनिंग में एक भी रुपए नहीं लगता है। देखिए, जुबिलेंट फूड बहुत ही शानदार मूव दे चुका है बहुत दिनों में, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आजकल पॉपुलर बना हुआ है। तो जहाँ पे सबकी नजर है, जहाँ पे सबको इंटरेस्ट है, वहां पे फंड फ्लो बड़ी आसानी से बन जाता है। तो एक ये रीजन है कि जिससे हम ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट जब अपना थोड़ा हाल संभाल लेगा तो इसमें दोबारा से रैली बननी चाहिए। फिलहाल वो 2428 पे है फ्यूचर्स में, और ये अपने आप में एक सपोर्ट लेवल है। 2410 एंड 2428 के करीब करीब इसका सपोर्ट है। अगर हम ये मान के चले कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा तो आप 2390 के नीचे स्टॉप लॉस बना के इसको प्ले करने की ट्राई करें तो 2450 और 2500 तक के लेवल्स इसमें उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है जुबिलेंट फूड्स पर।